Hey there, I welcome you all to my channel, The Therapeutic Journey. I hope you all are well and your studies are also going well. So let's get started with the video. So today is 21st of June and it's around 9:30 in the morning and I'll be starting my day with doing physics. Physics का first lecture था, ये कल का lecture है यूनिट एंड डायमेंशन का, तो I'll be doing this today. और ये वाले जो notes हैं ये मेरे इस chapter के short notes हैं जो मैंने MR सर से ही बनाए थे रिवीजन करते समय. और ये दूसरी नोटबुक है जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे थे जो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं या क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं, वो मैंने इस पे लिखने हैं. और इवन इन दिस लेक्चर इसमें भी जो सब करवाया था सर ने वो मैंने इसी में करा था, मतलब इसी में क्वेश्चंस लिखे थे. जो भी सर ने आज करवाया मतलब इट वाज टोटली टू द पॉइंट जो मैंने नोट्स में लिखा है. जस्ट क्वेश्चन डिफर करे, क्वेश्चन की क्वालिटी इंप्रूव थी. और आई वाज जस्ट टेलिंग, मतलब मैं टेल ही कर रही थी कौन कौन सा पार्ट करवाया है. आई वाज जस्ट, मतलब ये लेक्चर मेरे लिए एज अ रिवीजन लेक्चर भी था. इस चैप्टर में ऑलमोस्ट जो 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं तो इसकी वेटेज भी अच्छी खासी हो जाती है. इवन तो ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है और ये मतलब आप एक दिन में भी कम्प्लीटली रिवाइज कर सकते हो. बिकॉज इसका जो मेरे शॉर्ट नोट्स का फर्स्ट पेज है उतना ही आज सर ने मतलब मार्को थ्योरी में कराया. अदर देन दैट सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे. And physics is all about question practice and you have to choose a book wisely for your question practice, especially for the physics. So this is Disha Publications NCERT extract book, previous years and question banks. It's an updated edition based on new reduced syllabus. 100% based on NCERT and new reduced syllabus. Each chapter is divided into 2 parts. The first part contains topic-wise NCERT one-liner notes, trend analysis, without missing a single concept, including the extract of NEET previous year questions in the form of one-liners. As you can see कि यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ उसके साथ कौन से ईयर पे वो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी बताया है एंड एनालिसिस भी करी गई है चैप्टर की कि कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. Secondly, the part contains all variety of questions like NCERT based topic wise MCQs with NCERT locators, NCERT exam and previous year question paper. NCERT बेस्ड टॉपिक वाइज MCQs. और एक बहुत अच्छा फीचर है इस बुक में कि आपको NCERT के पेज भी साथ में मिल जाएंगे, तो आप अपनी NCERT को खोल के भी देख सकते हो कौन सा टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं. अदर देन दैट देयर इज़ द NCERT एग्जाम्पल एंड पास्ट ईयर नीट क्वेश्चंस आल्सो हियर, क्योंकि इसमें NCERT के अगेन पेजेस भी आपको मिल जाएंगे और आप उससे टैली कर सकते हो. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं प्रिपरेशन में. और इसमें असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस भी है, मैचिंग स्टेटमेंट एक्सेट्रा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल NTA जिस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है उसमें ये बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस. एंड दिस इज़ द फोर्थ एक्सरसाइज, दैट इज स्किल एनहांसमेंट MCQs. The book also provides 3 mock tests as per latest pattern. In all, the book contains 4200 plus high probability MCQs, specially designed to master MCQs for NEET. This new edition is updated with 2024 NEET solved paper divided chapter wise as per the new NMC's reduced syllabus. In nutshell, this book will act as must-have practice and revision material for NEET aspirants. This book also came in a combo of 3 for physics, chemistry and bio. अभी हो रहे हैं ऑलमोस्ट 10:51 एंड आई एम डन विद द लेक्चर. और ये फर्स्ट पेज है, इतना ही था, मतलब इतना ही सर ने आज करवाया है. और नेक्स्ट आई विल बी डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो नाउ आई विल बी डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और आज मैं रिवाइज़ करूँगी GOC वाला पार्ट स्टार्टिंग का 11 का, GOC और IUPAC. इसमें मुझे एज तो प्रॉब्लम आती ही है बट मैंने ये एक बार रिवाइज़ कर दिया है. सो टुडे आई डिसाइडेड कि मैं एक बार IUPAC वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर देती हूँ. फिज़िकल के साथ साथ मैं ऑर्गेनिक भी साथ साथ ही चला रही हूँ अपना. तो आई थिंक ये मैं ईज़िली अब 1-2 बार और रिवाइज़ करके इस मंथ में देन आई विल बी डन विद इट. तो अभी 1 बज गया है और आई एम डन विद दिस IUPAC वाला पार्ट. मैंने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे एंड मैं आइसोमेरिज्म कल स्टार्ट करूँगी. और ये नोट्स एक्चुअली मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम पे, तो डू चेक इट आउट. And then I started my third study session that was for biology and मैं human physiology start कर रही हूँ और इसमें breathing वाला chapter कर रही हूँ. So I started my third session around 3:30 and I'll be revising breathing the exchange of gases वाला chapter. तो आई स्टार्टेड दिस चैप्टर टुडे बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर यही कराएंगे यकीन पे.
तो मैंने बस पहले से इसको एक बार रिवाइज़ कर दिया था, बिकॉज़ मैंने इसके ऑलरेडी नोट्स तो थे ही मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन नोट्स से रिवाइज़ करने में पूरा चैप्टर, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटा तो लगता है, मतलब 1.5-2 घंटे तो आप ऐसा मानो कि मैं 1-2 बार, जैसे मैं एक ही चीज़ को 2-2 3-3 बार रिवाइज़ करती हूँ, तो उस वजह से मुझे 1.5-2 घंटा लग जाता है। बट अगर मैं एक ही गो में रिवाइज़ करूँ तो मैं ये वाला चैप्टर आधे घंटे में कंप्लीट कर सकती हूँ ईज़िली। तो मैंने ये वाला चैप्टर रिवाइज़ करा और मुझे बहुत टाइम लग गया था, मतलब आई वोंट से कि मुझे कम टाइम लगा, बट मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था, बिकॉज़ बहुत समय बाद मैंने चैप्टर मतलब उठाया था रिवाइज़ करने के लिए। अगर मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी की वेटेज बताऊँ ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की वेटेज ऑलमोस्ट 18% है पूरे बायो के सिलेबस का। और कल्ला यही चैप्टर जो है, इससे 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अभी 5:30 हो रहे हैं एंड आई एम डन विद बायोलॉजी। तो मैंने इसके एक बार नोट्स रिवाइज़ करे थे और इसके मैंने डायग्राम भी प्रैक्टिस करे थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।